उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की ज़िंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती। जियो न्यूज़ के राब्ते पर बुशरा बीबी के करीबी हलकों ने रिपोर्ट की तरदीद की। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकरीरियाँ और तबादले हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहे थे। पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारिजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने क़बायली अमायदीन से मुलाकात में कहा कि कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आइश की जाएगी। इस मौके पर क़बायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा कि दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालिफत की थी। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। वो इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जज साहिबान के इस्तीफ़ों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज़्ज़त केस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार पर बतौर गवाह जरह मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अतातार ने कहा कि सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के रहनुमा मोहन इस्लाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी।
ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोइन सलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मोइन सलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट नहीं। पाकिस्तान ने मोइन सलाही के खिलाफ मुजरमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। कराची में ई चालान का निफाज हैवी ट्रैफिक के हादसात को ना रोक सका। हद रफ्तार के दावे भी दावे ही रहे। चंद घंटों के दौरान डंपर और ट्रॉलर की टक्कर से 2 कीमती जानें चली गईं। रवा साल 229 शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात का निशाना बने। ट्रॉलर हादसात में सबसे ज़्यादा 87 शहरियों ने जानें गंवाई। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों के हादसात में 31 शहरी जाँ बहक हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी गाड़ियाँ कराची में रजिस्टर नहीं, जिसके बायस ओवर स्पीडिंग की सूरत में ई चालान नहीं हो पाते। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद कारखाने में आग लग गई। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिर भी गया। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग से मुतालिक 15 नवंबर की हुकूमती डेडलाइन पर सिर्फ 5 शुगर मिलों ने अमल दरामद किया। 36 शुगर मिलों ने सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपये फ़ी किलो मजीद इजाफे का खदशा। मार्केट ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक पहुँच चुकी है। केन कमिश्नर का हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज़ न करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिन मिलों ने क्रशिंग शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मिल्स मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। और श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में स्टार बैटर बाबर आजम की सेंचुरी, सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब। बाबर आजम का गुफ्तगू में कहना था कि खुद उन्हें, आवाम और टीम को उनकी सेंचुरी का इंतजार था। 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद सेंचुरी बनाने की खुशी है। बाबर आजम के साथ उम्दा शराकत करने वाले मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सबको बाबर आजम के फॉर्म में आने का इंतजार था। बाबर की फॉर्म टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि हम सब खुश हैं। शाहीन ने बाबर आजम को गले लगाते हुए तस्वीर में दोस्ती का लफ्ज़ भी लिखा। दूसरे वनडे में बाबर आजम की उम्दा इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। कानूनी चाराजोई की जाएगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार में लिया। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थे।